पौधे में भरमार फूल लेने के लिए, पौधे के जड़ों की विकास के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए 2 ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे में बेशुमार फूल लेने के लिए, गुड़हल के पौधे में अच्छे से अच्छा ग्रोथ लेने के लिए कौन-कौन से खाद देना है, अभी बरसात के टाइम में आपको कौन-कौन से उपाय करने हैं वो मैं बताऊँगी। और आप दोनों ही तरीके अपना सकते हैं, मैं 2 तरीका बताने वाली हूँ। और ये जो गुड़हल का पौधा होता है बहुत ही बढ़िया से अभी फ्लावरिंग का टाइम है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है और बरसात का जो पानी होता है पौधे के लिए अमृत होती है। और इस टाइम पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, इनमें नए-नए शूट निकलते हैं। अगर आपका पौधा सूखा बेजान सा पड़ा हुआ है, पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है और ना ही कोई फ्लावरिंग है, अगर आपका पौधा साल भर से पुराना हो चुका है, पौधे में फिर भी कोई ग्रोथ नहीं है, आगे 1-2 बार फ्लावरिंग कर चुका है लेकिन अभी बिल्कुल भी कलियाँ नहीं बन रही हैं और पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है, तो आपको कौन-कौन से काम करने होंगे तो ये भी मैं बताऊंगी। और पौधे की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पौधे में सिर्फ खाद डालने से नहीं होता, उसमें क्या-क्या ज़रूरी काम करने होते हैं या कौन-कौन से चीज़ें इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं पौधा जो है बहुत ही कम ग्रोथ निकाल रहा है और इसमें जो है मैंने इसको 10 दिन पहले इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है प्लांट की जड़ों में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका पौधा ही ऐसा ही पड़ा हुआ है, पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है, तो आप अभी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मिट्टी अगर चिपचिपी मिट्टी है तो इसको चेंज करके नई मिट्टी दे सकते हैं। पौधे में अगर फंगस की इशू आ रही है, पीले पत्ते आ रहे हैं, तो भी आपको मिट्टी से निकालनी है और नई फ्रेश मिट्टी देकर इसे लगा सकते हैं। साथ में मैंने इसको रिपोर्टिंग करने का मतलब ये है, मुझे लगा अगर रूट ख़राब हो चुकी है तो उसको रूट को भी ठीक करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन रूट ठीक है लेकिन पौधे में ग्रोथ नहीं है। और मिट्टी अगर चिपचिपी है तो उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो मिट्टी का जो रेशियो है, सबसे पहले मिट्टी ठीक करेंगे तभी आपका पौधा अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन ले पाएगा। और मिट्टी के लिए मैंने यहाँ पे 50% मिट्टी लिया है और इसमें थोड़ी सी राइस हस्क मिलाई है। इसमें मैंने 20% सैंड मिला दिया है और इसमें जो कंपोस्ट है वो मैंने 30% मिलाई है। तो कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिपोर्टिंग के टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा खाद नहीं दिया है, क्योंकि पौधा मुझे लग रहा था शौक में है, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा खाद नहीं दिया है। लेकिन अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं खाद दे रही हूँ। तो ये जो दाने लिया है इसके 8 से 10 दाने देने हैं। ये मेरा 10 इंच का पॉट है और पौधा साल भर पुराना हो चुका है, इसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गुड़हल के पौधे में 2 से 3 महीने में एक बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। डीएपी से क्या होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। डीएपी में फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है और साथ में नाइट्रोजन भी होता है। तो फास्फोरस से पौधे की जड़ें जो है बहुत अच्छे से बनेंगे, मजबूत बनेंगे और इसमें जो नई ग्रोथ है बहुत जल्दी से आएगी। साथ में जो नाइट्रोजन है इसमें जो नई फुटाव है वो लाने के लिए नाइट्रोजन खाद की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ। कंपोस्ट बहुत ज़्यादा देने से क्या होता है, अभी बरसात का टाइम है तो मिट्टी चिपचिपी रहेगी, गीली रहेगी और इस टाइम फंगस लगने का भी इशू हो सकता है। तो अभी मैंने इसलिए कंपोस्ट नहीं दिया है। रिपोर्टिंग के टाइम मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाया था। लेकिन अभी साथ में जो ट्रीटमेंट करनी है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो गुड़हल में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़हल में 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आप एक ही तरह के खाना खाएंगे तो आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, पूरा न्यूट्रिशन आपको भी नहीं मिलेगा। उसी तरह पौधे के लिए भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मैंने सीवीड ग्रेन्यूल्स लिए हैं और जिसमें जिंक, बोरन, आयरन ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बैलेंस मात्रा में दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर ख़रीद लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून पोटैश दिया है। पोटैश से सिर्फ फ्रेंड्स फ्लावरिंग नहीं होती, पोटैश जो होता है पौधे के जो जड़ें हैं जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं उसको पूरे पौधे तक पहुँचाने का काम करता है पोटैश। और पोटैश से प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनेंगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसे जो नया ग्रोथ निकालेगा तभी पौधे में नया नया जो फुटाव है वो आएगा और साथ में कलियाँ भी बनेंगी। तो इसके लिए ये काम करनी है। साथ में और एक काम करनी है जिससे पौधा जो है नाइट्रोजन बहुत अच्छे से ले पाए, यानी पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी होती है या पौधा जो है लाइट ग्रीन कलर के पत्ते निकालना शुरू करता है या पौधे की ग्रोथ जो रुकी हुई होती है उसको ठीक करने के लिए ये काम करना है। और ये मैंने दिया है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको हाफ़ टी स्पून इस तरह मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो पौधे के ऊपर पानी में घोल के यानी 1 लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं।
और एप्सम सॉल्ट जो होता है वो पौधे को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है, वो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एप्सम सॉल्ट देने से पौधा जो है नाइट्रोजन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है और पौधे के पत्ते इस तरह लशकिन बनते हैं। और पौधे में इस तरह कम से कम अच्छे विकास के लिए महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी है। तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर यूज़ कीजिए, आप अपने हर एक गुड़हल के पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है, मैंने जो खाद बनाई है वो घरेलू खाद है और इसका अगर आप इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ये घरेलू खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खाद भी गुणों का ख़जाना है, इसे जड़ें मजबूत बनेंगे, पौधा जो है सही से विकास करना शुरू करेगा और इसका ट्रीटमेंट जो है 10 दिन बाद ही आपको करने होंगे। तो अभी जो है पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है और इसके लिए पौधे में ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हल्की से कटाई छटाई करना है, यानी पौधे की जो टिप की पोर्शन है यहाँ से 1 इंच या आधे इंच पोर्शन को कटाई छटाई करना है। इससे जो है पौधे में नया ग्रोथ बहुत जल्दी से निकालेगा। तो आपके जिस भी किसी प्लांट में इस तरह प्रॉब्लम आ रही है तो प्लांट की हल्की कटाई छटाई यानी हल्की ट्रिमिंग कीजिए, 1 या 2 इंच की कटाई छटाई कीजिए, इससे पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कटाई छटाई के बाद इसमें और भी थोड़ा सा काम करना बाकी है। और जो भी कोई भी पौधे में कलियां नहीं बन रही है तो भी आप उस पौधे में भी आप इस तरह हल्के हल्के ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह ट्रिमिंग के बाद पौधे में फंजीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फंजीसाइड मैंने लिया है थोड़ा सा और इसको अच्छे से पानी के साथ घोल लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा थिक पेस्ट बनानी है और जहाँ जहाँ से कट किया है वहाँ पे लगा देनी है। तो पौधे में डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ निकालेगा। साथ में मैंने अभी ट्रीटमेंट के लिए जो खाद बना रही हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया बूस्टर खाद है। जो रूट में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं या रूट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पौधे के रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ये खाद है। और इसे पौधे के जो ऊपर की टिप की पोर्शन की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है। तो इस खाद को बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए टाइम चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा की पत्ती, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के पत्ती लिया है। आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा करके बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने साथ में जो लिया है ये है लहसुन, और लहसुन की मैंने 4 कलियाँ लिया है। लहसुन जो होती है वो रूट की विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस टाइम बरसात में बहुत सारे पौधे में कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, मिट्टी में चींटियाँ आ रही हैं और पौधा जो है हेल्दी नहीं है, तो इसके लिए लहसुन देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एलोवेरा की पत्ती है इसमें आप जानते हैं बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा। साथ में मैंने हल्दी पाउडर लिया है, तो ये बहुत अच्छी विकास के लिए ज़रूरी है। तो इस ट्रीटमेंट को कम से कम आप महीने में एक बार भी कर लेंगे तो भी आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो मैंने जो ट्रीटमेंट पहले किया है उसको करने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। तो मैंने जो पहले वाला ट्रीटमेंट किया है वो बार बार मिट्टी में नहीं देना है, आपको इससे मिट्टी ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये जो मैंने खाद बनाई है ये बूस्टर खाद है और इसको आप 10 से 12 दिन के गैप में या 15 दिन के गैप में पौधे में ज़रूर डाल सकते हैं। इससे पौधे मजबूत बनेंगे, पौधे की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगी, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, रूट भी स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे और पौधे में बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनेंगी। तो इसको छान लेना है। तो इसको बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे तक इनको भिगा कर रखना होता है और अच्छे से मसल कर इनका जो न्यूट्रिशन है वो निकाल लेनी होती है। इसके बाद इसको छान लेना होता है और डाइल्यूट जो करना है, अगर आपने आधे लीटर खाद बनाई है तो कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। तो मैं अपने हर एक पौधे में डालूँगी और अगर आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग में भी डाल। और इस ट्रीटमेंट से बरसात में आपका कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है, पौधे की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ड्राई होनी ज़रूरी है, यानी सूखी होनी ज़रूरी है। गीली मिट्टी है, चिपचिपी मिट्टी है तो आपको कुछ भी खाद नहीं डालना है। बरसात रुकने तक का आपको इंतज़ार करना है और मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद ही आप खाद डालिएगा, नहीं तो इसको देने का कोई असर नहीं रहेगा। जून जुलाई के महीने में बरसात में कौन कौन से खाद देना है सारा ही मैं डिटेल्स वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो रेनी सीज़न के फर्टिलाइज़र होते हैं, रेनी सीज़न में डालने से पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगी, पौधा जो है इस तरह हेल्दी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसके लिए आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।